ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ठीक है बाबू, क्या पढ़ेंगे शैतान मेरे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना। अरे तो फ्रैक्शन होता क्या चीज है? कुछ नहीं होता बाबू, कुछ नहीं होता। जैसे होमवर्क में मान लो, चेक कीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं होता बाबू, है ना। देखो मान लो ये कंप्लीट कागज है ना, तो इसको मान लो 3 पार्ट में क्या करो बाबू, डिवाइड कर दो। इसको क्या करो बाबू, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है? 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो जैसे ये जो हर एक पार्ट जो होगा ना बाबू, ये हर एक पार्ट, ये मेरा एक ऑब्टेंड हुआ, तो ये क्या हुआ बाबू, एक फ्रैक्शन हुआ, एक पार्ट हुआ। किसका? ये होल वाले का, होल का। होल से ना निकला बाबू, है ना। तो ये होल का ही क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, है ना, पार्ट हो गया, है ना, पार्ट हो गया। जैसे क्या, मान लो एक पिज्जा बाबू, पिज्जा, ये आपका क्या हो गया बाबू, पिज्जा हो गया, है ना। ऐसे गोल गोल यहाँ पे रहते हैं कुछ वेजिटेबल वेजिटेबल रहे हैं ना, ठीक है। ये पिज्जा हो गए, कि नहीं बाबू, ये आपके पिज्जा हो गए, है ना। ठीक है सर, पिज्जा तो हो गया, है ना। अब इसमें से बाबू आपको कुछ स्लाइस निकालना है, कुछ स्लाइस निकालना है, कुछ स्लाइस कट करके निकालना है। तो मान लीजिए सर हम इतना स्लाइस कट करके निकाल दिए, इतना स्लाइस कट करके निकाल दिए, है ना। ठीक है, तो ये क्या निकला बाबू, एक फ्रैक्शन निकला, एक फ्रैक्शन निकला, एक छोटा सा पार्ट निकला। तो कितना पार्ट निकला सर? तो इसको कितना इक्वल स्लाइस में आप डिवाइड किए। जैसे मान लो इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसको कितना इक्वल स्लाइस में आप बांट रहे हो, उसके अनुसार निकालोगे ना बाबू। ये हो गया सर, ये हो गया सर, ये हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए। मैंने हम इसको कितना, जो आपका पिज्जा वो उसको 1 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से बाबू 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो डिवाइड करोगे, जितना नंबर डिवाइड करोगे उसको डिनोमिनेटर में लिख देना। और 8 पार्ट निकाल दिए तो 1/8, है ना। तो इसकी वैल्यू जो होगा बाबू, इस यहाँ से जो पिज्जा का इतना पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8 होगा। तो ये जो 1/8 ऑब्टेंड हुआ बाबू, क्या हुआ, एक फ्रैक्शन ऑब्टेंड हुआ, फ्रैक्शन ऑब्टेंड हुआ। किसका, किसका, किसका? ये पूरे पिज्जा का, पूरे होल पार्ट का, होल पार्ट का, है ना बाबू, होल पार्ट का, कितने, है ना। ठीक है सर, तो फ्रैक्शन जब भी होगा वो किसका होगा, पूरे कंप्लीट होल पार्ट का होगा, है ना, होल पार्ट का होगा, ठीक है ना। ठीक है सर, हम 2 पार्ट में खाएंगे, तो मेरा भाई लालची है, 2 पार्ट खाएगा, 2 पार्ट खाएगा, ये भी खा लेगा, ये भी खा लेगा। तो ये भी खा लेगा, तो क्या दिक्कत है, खिला दो। मान लो इसको भी निकाल देते, तो इसको भी नहीं, इतना पार्ट निकाल देते, तो कितना पार्ट बाहर निकालेगा वो, 2 पार्ट निकाल दे। टोटल कितना था, 8 था, है ना। तो ये कितना हो गया वो, 2/8 हो गया, 2/8 हो गया, है ना। तो ये 2/8 क्या हो गया वो, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो बचा कितना सर? तो बचा ये कितना, 6 पार्ट है ना बाबू, कितना बच गया टोटल, 6 बच गया सर। और टोटल कितना था, 8 था। तो 6/8 भी क्या हो गया बाबू, एक फ्रैक्शन हो गया, है ना, एक फ्रैक्शन हो गया। ये दोनों को ऐड कर दो तो देखना 1 आएगा, कंप्लीट एक होल पार्ट 1 आएगा, है ना। इसको ऐड करो ना बाबू, जितना पार्ट निकाले, जितना पार्ट बच रहा तो वो ऑलवेज हमेशा आपको 1 देगा ना, है ना। तो देखो ये कितना है, 2/8 निकाल दिए आप, प्लस बाबू कितना, 6/8 बचा हुआ है, तो इसको एलसीएम लोगे तो 8 हो जाएगा, ऊपर 2 + 6 हो जाएगा, 8/8 हो जाएगा, है ना। तो 1 हो गया, है ना। मतलब क्या सर, जब भी कोई पार्ट निकालोगे जो बचा हुआ बाबू, रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ, तो उसको ऐड करोगे तो ऑलवेज एक कंप्लीट पार्ट देगा, एक पूरा हिस्सा देगा, एक होल पार्ट देगा, है ना बाबू, एक होल पार्ट देगा, ठीक है। ठीक है बाबू, तो ये सब स्टोरी था बाबू लास्ट क्लास का, है ना। ये सब स्टोरी लास्ट क्लास का जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं ना। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, कि नहीं। एकदम आराम से शांति से पढ़िए, वीडियो ऑन करके, है ना। नहीं समझ में आएगा पूछिए एकदम, है ना। मॉर्निंग का तो बैच सबसे बढ़िया रहता है बाबू, माइंड भी शांत रहते हैं, नेटवर्क भी शांत रहते हैं, है ना। तो ये सब पिछले क्लास का स्टोरी था बाबू, जो हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। अब आगे हम लोग हेडिंग देंगे बाबू, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे शैतान मेरे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, ये आपका टर्न लिखे शैतान मेरे, ये आपका टर्न है। इसी ऑर्डर से हमको पूछना रहेगा, तो इसी ऑर्डर से, सीक्वेंस ऑर्डर से पूछेंगे। शिवांगी, रिश्ता, सतीश, शिवम, शिवानी, अभिनव, प्रकाश, सौम्या, प्रकाश, आनंद, शौर्य, अमित, है ना। इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। और जिसका वीडियो बंद रहेगा, बाबू, उसमें मार्किंग करके 5 रुपया पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगेगा। म्यूट कर लो अंजलि बाबू। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे शैतान मेरे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सर उसमें अंजलि दीदी नहीं है। अंजलि अभी नहीं ना है बाबू, अंजलि अभी नहीं ना, तो वो भी आ जाएगी धीरे धीरे, है ना। अच्छा सर। ठीक है ना, उसका भी अभी रेगुलर भी आप अपने आप को पहले फिक्स करेगी तो ना सर, हमको रेगुलर रहना, मॉर्निंग में रहना, इवनिंग में रहना, दोनों में रहना, है ना। इसीलिए उसका भी नहीं, वो भी हो जाएगी बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बाबू, तो जो सबसे पहला फ्रैक्शन है टाइप का बाबू, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। क्या है बाबू, सिंपल फ्रैक्शन या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन जो पहला टाइप है बाबू, वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है ना, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। ये क्या होता है सर, अभी ये कुछ दिन टॉपिक चलेंगे बाबू, है ना, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। और ये जो पढ़ा रहे हैं बाबू, इसका बहुत, जैसे आप 10th में भी इंटर 12 तक पढ़ना, ठीक है ना, कुछ थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट यूज होगा, है ना।
अभी से इसको ध्यान रखना, 8 9 10 में जाके सोना है, ऐसे करके सो जाना है ना बाबू, क्योंकि सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं, तो कहाँ जाके क्या कीजिएगा, सोइएगा ना, है ना। ठीक है बाबू, ठीक है। तो देखो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है बाबू, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है शैतान, देखो बाबू वैसा फ्रैक्शन, ठीक है ना, जिसमें कौन किया जी, रिमूव कर देंगे। रिस्का बाबू क्यों कर रही हो आप, ऐसे क्यों कर रहे बाबू, रिस्का स्क्रीन शेयर क्यों करती है बाबू। चलिए, ये वीडियो पिन नहीं हुआ बाबू, हाँ पिन वीडियो, चलिए अच्छी बात है ना, सबका वीडियो ऑन है, ठीक है। देखिए बाबू क्या है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, अब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा सर, तो वैसा फ्रैक्शन बाबू जिसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, कोई कॉमन नंबर ही नहीं होगा बाबू, कोई कॉमन नंबर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल बाबू लिखाएंगे, लिटरेचर लिखाएंगे, लिटरेचर लिखाएंगे। जैसे बाबू मान लो 2/3 है ना, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वन को छोड़कर, वन को छोड़कर, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे बाबू, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहेंगे, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहेंगे, है ना। जैसे 2/3 तो कुछ कॉमन है सर, नहीं कॉमन है, वन को छोड़कर, तो ये क्या होगा बाबू, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया, है ना, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट जैसे 4/7, इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है सर, तो ये भी क्या बाबू, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट बाबू 11/30, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, ये दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कह दे रहे हैं बाबू, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है बाबू। नेक्स्ट 70/90, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है सर, तो ये सब बाबू क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। जैसे हमको सर ये 20/16, तो ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों सर, देखो बाबू इसको बाबू 20 में बाबू 2 आता ना, 2 × 10, और 16 में बाबू कितना हो जाएगा, 2 × 8, तो इसमें 2 भी कॉमन है बाबू, 2 भी कॉमन ऊपर नीचे है, 4 भी कॉमन है, फैक्टर इसका निकालना। 20 का फैक्टर कौन कौन से होगा, देखना 20 का फैक्टर कौन सा है, एक तो 1 होगा सर, फिर 2 होगा, 20 का फैक्टर निकालो, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है ना सैतान, फिर सर 10 से डिविजिबल है, फिर 20 से डिविजिबल है, तो 20 के इतने सारे फैक्टर हैं कि नहीं शैतान, हाँ सर आराम से समझो। 16 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, और खुद 16 से डिविजिबल है। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 भी कॉमन है ना बाबू मेरे शैतान, यहाँ 2 भी कॉमन है ना मेरे, यहाँ 1 के सिवा कुछ नहीं कॉमन होना चाहिए। यहाँ देखो क्या है, 2 कॉमन है सर, यहाँ क्या बाबू 4 कॉमन है ना, 4 कॉमन है ना, उसके सिवा कॉमन है, तो सिर्फ कॉमन क्या होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसके सिवा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका फैक्टर निकालो ना 17 का, तो 1 और 17 आएगा, 19 का फैक्टर निकालो ना, तो 119 का, तो सिर्फ क्या 1 कॉमन है ना, तो इसमें बाबू क्या है, कॉमन टर्म है ना, कॉमन फैक्टर है बाबू, 1 के सिवा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, अगर कॉमन आता है तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, तो ये मेरे शैतान सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, सिंपल पहले आप लोग समझ लो ना, उसके बाद लिखाएंगे, लिख लेना ना। नेक्स्ट बाबू 35/5 बाबू, तो ये भी आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है सर, कैसे सर, 35 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 1 होगा सर, 5 होगा सर, 7 होगा सर, 35 होगा, यही होगा। 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा, तो यहाँ बाबू देखो 5 क्या हो गया, कॉमन हो गया ना शैतान मेरे बाबू, 5 कॉमन हो गया, तो एक के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ 5 कॉमन हो गया, तो ये भी बाबू आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है ना। ठीक है, ठीक है बाबू, लेकिन यही बाबू मान लो 35 अपॉन क्या ले लेते हो, 35 बाबू अपॉन 8 ले लेते हो, तो ये आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगा। कैसे सर, देखो 35 का फैक्टर कौन कौन सा होगा शैतान मेरा, 1 है, 5 है, 7 है और 35 है। ठीक है, ठीक है सर। 8 का फैक्टर कौन कौन सा होगा बाबू, 1 है, ठीक है, स्पेस नहीं है बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखो बाबू क्या 35/8 है, तो 35 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, फैक्टर मतलब क्या बाबू, कौन कौन से नंबर 35 को कट कर रहे हैं, उसके डिविजिबल है, कौन कौन से नंबर से 35 डिविजिबल, वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है, फैक्टर होता है ना। ठीक है बाबू, तो 35 1 से डिविजिबल है सर, फिर 5 से डिविजिबल है सर, फिर 7 से डिविजिबल है, 7 5 जा 35 होता है ना, फिर बाबू क्या 35 से डिविजिबल है। नेक्स्ट बाबू 8 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है सर, 2 से डिविजिबल है सर, 4 से डिविजिबल है सर, और 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ कॉमन फैक्टर कुछ है 1 के सिवा छोड़कर, कोई नहीं ना कॉमन है, नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएंगे बाबू, ये आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे शैतान मेरे, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। इसमें और एक लाइन बताएंगे, है ना। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या होता है जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहे, सिर्फ 1 रहे कॉमन फैक्टर, अगर 1 के सिवा कोई दूसरा नंबर कॉमन फैक्टर हो रहा है तो उसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे सर, बताएंगे क्या कहेंगे, जो है ना बताएंगे, एकदम शांति से सुनिए।
तो इसको एक लाइन अगर डिफाइन करना रहे शैतान मेरे, डिफाइन करना रहे, अमित बाबू नहीं ना होना है, कौन है, शिवानी है, 5-5 रुपया चार्ज कर सकते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना रहे बाबू, ठीक है ना, डिफाइन करना रहे शैतान, तो कैसे करेंगे बाबू, ठीक है ना, इफ द न्यूमरेटर बाबू, इफ द बाबू न्यूमरेटर, इफ द बाबू न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, इफ द बाबू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, if the above numerator and denominator have no common factor, have babu, have no common factor, if the above numerator and denominator babu have no common factor, ठीक है ना, then the fraction other than 1 बाबू, 1 को छोड़कर, other than बाबू 1, then the fraction is said to be babu simplest fraction, then the fraction is said to be babu क्या, simplest fraction। अब इसको राइट डाउन कीजिए, अब आप लोग राइट डाउन कीजिए, फिर इसका सेकंड डिफिनीशन लिखा रहे हैं। आप राइट डाउन कीजिए, सॉरी वीडियो ऑन करो बाबू, 5 रुपया अटेंडेंस आज से बाबू आप लोग का 5 रुपया अटेंडेंस है पेनाल्टी के रूप में, वीडियो बंद रहा 2.5 रुपया, पेरेंट्स के लास्ट में सम अप करके भेज देंगे, क्योंकि सबके पेरेंट्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है ना, बाकी वो देंगे तो वो आपको फिर अपना समझेंगे। और सीक्वेंस ऑर्डर उधर है बाबू, है ना, उसी सीक्वेंस ऑर्डर से हम लोग पूछेंगे, आपका नाम कर दिए उधर, अंजलि का भी चढ़ा ही देंगे। शिवांगी नहीं आई है, शिवांगी, अभिनव आनंद काहे बंद कर लिया बाबू, शिवांगी नहीं आई है सर, कहाँ बंद किया? हाँ बाबू, चलिए शिवांगी के बाद किसका बारी है, रिस्का का। लिखिए रिस्का बाबू, तैयार रहिए, अब हम लोग एक सिस्टम के तहत पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़े, रिस्का तैयार रहिए, रिस्पॉन्स दीजिएगा। शिवांगी नहीं ना है, शिवांगी के बाद रिस्का बारी है, रिस्का के बाद सतीश का बारी है। सतीश बाबू, हाँ बोलिए। सर आप इन द इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो, उसके बाद कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है ना? हाँ बाबू, कॉमन फैक्टर लिखा, हैव नो कॉमन फैक्टर। रिस्का बाबू और सतीश बाबू 2/3 4/7 का एचसीएफ निकालो तो, और 20/6 का। सभी स्टूडेंट बाबू सबसे पूछेंगे इसका कोई एचसीएफ हम सर। हाँ बाबू बोलिए प्रकाश सिंह। 20/16 जो है वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। नहीं है बाबू, कट नहीं किया हुआ, नहीं कट, यहाँ कट नहीं किया हुआ बाबू, यहाँ कट नहीं किया हुआ, जो ना कटे वही सिंपलेस्ट फ्रैक्शन रहेगा। हाँ बाबू, कॉमन फैक्टर जिसमें नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं सभी स्टूडेंट से बाबू, 2/3 का, 4/7 का और 20/60 का, यू हैव टू फाइंड द बाबू एचसीएफ, फाइंड द दीज नंबर बाबू, इस नंबर का एचसीएफ निकालिए। सर आ गया सबका एचसीएफ। कितना आया सर एक साथ का आएगा सर 4। जल्दी कीजिए बाबू। सर हाँ बाबू, सर 2/3 और 4/3 का एचसीएफ
सोचिए। सर हम पूछे बस 2/3 और 4/3 का निकालना है या सर 2/3 का HCF 1 अरे और शैतान 4/7 का HCF सुनो 1 सुनो सर, अच्छा ठीक है 20/16 का HCF 4। अरे शैतान आप चुप रहो। सुनो 2/3 में बाबू 2 और 3 का निकालना है HCF। 4/7 में बाबू 4 और 7 का HCF निकालना है। और 20 और 16 में बाबू 20 और 16 का HCF निकालना है। 2/3 में 2 और 3 का, 4/7 में 4 और 7 का, 20 और 16 में 20 और 16 का HCF निकालना है। सभी मिलकर निकालिए और उसके बाद हमको बताइए। पहला में 6 होगा सर। अरे मेरा निकालिए। शैतान बोली नाक तोड़ देंगे, ठीक है ना। 2/3 में बाबू 2 3 का HCF निकालिए। 6 होगा सर। 1 होगा सर 1। 6 सर, होगा होगा। HCF। 1 होगा सर। 1 सर 1 होगा। और 4/7 का भी 1 1 होगा होगा सर। दूसरा में भी 1 होगा, तीसरा में 4 होगा। और तीसरा में 4 होगा। अच्छा आप चुप रहिए, अब हमको टर्न है सर, ठीक है ना। हम पूछ लेते अपने, बताओ ठीक है ना। बताइए रिश्ता बाबू 2 3 का HCF कितना होगा? 2 3 का रिश्ता सर 20/16 का सर 1 हाँ 1 होगा, ठीक है। अब देखो आप शांति से सुनो। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, लाख रुपए की कंसेप्ट है, शांति से सुनो। जो बाबू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। ये सब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। तो इसका HCF निकालना 2/3 में बाबू 2 और 3 का HCF निकालना। 4/7 में बाबू 4 और 7 का HCF बोल रहे हैं, LCM नहीं बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। 11/30 में बाबू 11 और 30 का HCF निकालना। 70 और 90 बाबू 70 और 90 का HCF निकालना। तो ये सारे का जब आप HCF निकालने चलोगे बाबू, सारे का HCF निकालने चलोगे तो सारे का HCF कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। सारे का HCF निकालोगे बाबू तो 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सतीश बाबू आप बताओ 16 और 20 का HCF कितना आया सतीश? सतीश बाबू चल गया क्या सतीश? चलिए जो नहीं सुनेगा बाबू अगला टर्न बताओ। सतीश शिवानी बाबू 20 और 60 का HCF कितना आएगा? शिवानी अच्छा सर। आप कहाँ, आप अपना अपना में इतना देर से बोल रहे थे, नहीं सुनाई दे रहा था। 4 सर होगा 4। हाँ 4 होगा, है ना। चलिए तो बाबू देखो यहाँ HCF निकालो बाबू। 20 और 60 का निकालोगे तो HCF क्या होगा? 1 4 आएगा, है ना। ये भी बाबू ये भी इसका HCF, ये इसका HCF निकालो। इसका निकालिए 5 और 7 का 35 में 5 बाबू 35 कितना आएगा? 5 आएगा, है ना। 7 5 आएगा HCF आएगा। शैतान में पढ़ता नहीं, एकदम नहीं पढ़ता। अरे शैतान मेरा 5 से 35 डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स में 35 हो जाएगा तो 5 है ना होगा। किधर बोला HCF होता है, किधर बोला होता है। मतलब यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं बाबू, जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है, जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होता है बाबू, ठीक है ना। सिंपलेस्ट जो फ्रैक्शन होता है बाबू, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पता चला है कि कौन सा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का HCF निकाल लेना। अब देखना अगर HCF 1 आ गया, सभी का HCF अगर 1 आ गया तो उसको हम लोग क्या कहें बाबू, जो दिया हुआ फ्रैक्शन क्या है बाबू? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। अगर HCF 1 नहीं आएगा बाबू तो वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं होगा, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं होगा। देखो इसका HCF निकाले तो कितना आ गया? 4 आया ना। इसका HCF निकाले बाबू तो कितना आया? 5 आया ना। तो ये बाबू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन जो भी रहेगा बाबू उसका HCF कितना होगा? 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, है ना। तो इसी पॉइंट को हमको लिखाना है ना बाबू। इतना सब आप लोग लिख लियो ना, सुंदर सा लिखिए, ठीक है बाबू, सुंदर सा लिखिए, है ना, ठीक है। तो यही था सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। तो सेकेंड डिफिनेशन और करके लिखेंगे शैतान मेरे। दूसरा डिफिनेशन लिखेंगे बाबू। ये पहला डिफिनेशन हो गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सेकेंड डिफिनेशन बाबू, जिससे टर्न आता, जिसका टर्न आता वही बोलिए, थोड़ा क्यूक बोलिए, ठीक है ना। अरे हम वेट नहीं करेंगे, कितना वेट करेंगे, हमको पढ़ाना भी है, सिलेबस भी खत्म करना है, बहुत चीज करना रहता है बाबू एक साथ में। सेकेंड बाबू और करके लिखेंगे। सेकेंड इसके नीचे बाबू लिखना और करके डिफाइन करना, है ना बाबू। इफ द बाबू डिफिनीशन ही बाबू, लो शैतान कंफ्यूजन हो जाएगा। सेकेंड डिफिनीशन,
आप लोग तुरंत में कंफ्यूज आ जाता। सेकंड डिफिनेशन बाबू, ठीक है बाबू। इफ द बाबू HCF, if the babu HCF of numerator, if the babu HCF of numerator and denominator babu, denominator babu, if the babu HCF of किसका numerator and denominator babu is one, then the babu, then the fraction, then the above fraction is said to be बाबू मेरे simplest fraction, simplest fraction। फॉर एग्जाम्पल सर देखो, अब इसी को लेते हैं या छोड़ो दूसरा नंबर ले लो। जैसे बाबू 11/7, तो इसका HCF निकालोगे शैतान, इसका HCF निकालोगे तो 1 आ जाएगा। पहला नंबर एग्जांपल। दूसरा नंबर बाबू 31/29, HCF निकाल के देखना है सबका। शिवांगी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। लेट से क्यों आते हो शिवांगी? ठीक है बाबू, 31/29 है, ठीक है ना। तो इसका HCF निकालिएगा ना, इसका HCF निकालिएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। थर्ड नंबर एग्जांपल बाबू 51 बाबू अपॉन 47, इसका भी HCF निकालो बाबू। HCF निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब जिसका HCF 1 आ रहा है सर, वो सब कैसे हो जाएगा? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन तुम इसका HCF निकाल के बताओ हमको, 40/16 का बताइए। कौन है? सतीश हो गया। शिवानी बाबू, शिवानी शिवानी के बाद से आप 40/60 का HCF बताइए। सर इसके बाद सब खुद सॉल्व करना है? सॉल्व नहीं करना है मेरे शैतान, कुछ नहीं करना है। तो हाँ, HCF, इसका HCF लिखना है। शिवानी बाबू बताइए। शिवम आप बताइए 56/24 का HCF। बोर्ड पे टर्न लिख दिए हैं, बताओ शिवानी। इतना देर बाबू? सर 2 आएगा, हमको नहीं पता। आप बोलो शिवम। 5th नंबर HCF भी इसको नहीं आता लगता, सुसाइड करना पड़ेगा इसको। सर 2 आएगा। इसका भी 2 आएगा सर। इसका भी 2 आएगा, चलो ठीक है। मतलब क्या सर, देखो HCF बाबू 2 आ गया, 2 आ गया, तो ये बाबू आपका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं होगा शैतान। ये बाबू ये नॉट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। अदर देन 1 आ जाता है HCF, तो वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं होगा। तो बाबू ये नॉट सिंपलेस्ट। सर वो 40 और 16 का HCF 8 होगा ना? यस सर 8 होगा। 8 होगा सर 8 होगा। सर 56/24 का भी 8 होगा। सर 2 ही कैसे रहेगा सर? अच्छा देखते हैं बाबू, चेक करते हैं। नॉट सिंपलेस्ट फ्रैक्शन